जय श्री कृष्णा। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ बैकुंठ ले गए और वहाँ उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा, हे ये दुष्टिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। इसी कारण आप इतने दुखों का भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ सकता है। अब मैं वह पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त हो। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा पूर्ण कार्य उससे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर भटकते रहते, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह अपने पिता के शरीर को गोद में रखकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधिपूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसके भीतर ही भीतर जलाता रहा। वहाँ ना तो ठीक से खा पाती थी, ना पानी पीती थी, ना ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बनता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कभी होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। किस बात पे रूठे हो, आखिर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। सोना
तुझ बिन संसार, रही अखियाँ तुझे निहार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल मैं घबराऊं, कैसे राखूं दिल थाम। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे राखूं दिल थाम। बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कभी होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। मेरी दर्द भरे ये गीत तू सुन ले मन मीत, मेरी दर्द भरे ये गीत तू सुन ले मन के मीत, अब यार ना तड़पाओ, मैं हारा तुम बिन तुम गए जीत, अब और न तड़पाओ, मैं हारा तुम गए जीत। और चित्र विचित्र के यार, करने हम पे उपकार, हो चित्र विचित्र के यार, करने हम पे उपकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, आओगे श्याम कब आओगे, आओगे श्याम कब आओगे, कभी होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, आओगे श्याम कब आओगे, आओगे श्याम कब आओगे।
आओगे, आओगे, श्याम कब आओगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।